इस लावारिस महिला की इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से प्राप्त हुई और आपने इस महिला को इसके परिवार से कैसे मिलवाया? लावारिस महिला की इन्फॉर्मेशन हमारे पीएस शिवपुरी थाने में 21A डीडी नंबर डेटेड 1/9/25 में WSI अनुपम मैडम के पास मिली। उसके बाद उन्होंने हमें इससे मिलवाया, जिसने हमने बतलाया कि मैं टीकमगढ़ रानीखेड़ा की रहने वाली हूँ। जिसके बाद मैं हेड कांस्टेबल अंकुश, मैं कांस्टेबल राज देसवाल, हम दोनों टीकमगढ़ से रानीखेड़ा गए। रानीखेड़ा के आसपास हमने लोगों से पूछताछ करी, लोकल पुलिस से पूछताछ करी कि कोई मिसिंग है या नहीं है। उसके बाद हमें वहाँ से कोई सूचना प्राप्त नहीं है, हम वापस दिल्ली आ गए। उसके बाद हम इस महिला से दोबारा मिले। इसने बताया कि मैं बागेश्वर धाम के आसपास भीख मांगती थी, जहाँ भिखारी है, मेरे ससुर भी भीख मांगते थे, मेरा हस्बैंड भी भीख मांगता है। हम दोबारा फिर वहाँ गए, वहाँ हमने लोगों से पूछताछ करी, जो भिखारी थे उनको फ़ोटो दिखाए, वो अन्य लोगों से लोकल पुलिस से पूछताछ करी, लेकिन हमें कोई भी एक दो लोगों ने हमें बताया कि इसकी ऐसी तो इस तरह की लोग लेडीज यहाँ रहती थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जो कुछ समय से यहाँ नहीं है। उसके बाद हम फिर वापस दिल्ली आ गए। उसके बाद इसके हमें पता लगा कि इसके हॉस्पिटल में प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई है। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर हमने फिर इससे पूछताछ करी, जब इसने बताया कि नहीं, मैं वहीं पीपल का पेड़ था उसके आसपास भीख मांगती थी। हम फिर तीसरी बार फिर गए, हमने बहुत बड़े बड़े बैनर बनवा के हमने वहाँ लगाए दुनिया भर की जगह। फिर हमें वहाँ से कुछ दिन 3 दिन तक हम घूमने के बाद हमें पता लगा। उसके बाद हमारे इनसे इसकी घर वालों से संपर्क हुआ, जिन्हें हम दिल्ली लेके वापस आ गए, जिसके हमने इनके परिवारों से मिलवा दिया। तो पूजा के बारे में आपकी पहली जानकारी कैसे मिली? ये सर हमें 1 सितंबर 2025 को डीडी नंबर वाइड 21A के कॉल आई थी हमें कि एक प्रेग्नेंट लेडी लावारिस हालत में सीमापुरी थाने में मिली है। जब पूजा मिली उसकी स्थिति कैसी थी? वो मेंटली रूप से ठीक नहीं थी, अपना बस नाम और अपने हस्बैंड का नाम ही बता पा रही थी, और उसकी प्रेगनेंसी भी दिख रहा था कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। उसकी सुरक्षा और देखभाल के लिए क्या कदम उठाए? हमने उसको उसकी कंडीशन मेंटल और फिजिकली दोनों कंडीशन देखते हुए सर उसको इंस्टेंटली हमने जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और उसका वहाँ डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया फिर, क्योंकि उसका प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी चेकअप होने थे। फिर उसको 3-4 दिन तक जो हॉस्पिटल में ही एडमिट रखा था। उसको परिवार को खोजने के लिए पुलिस ने क्या प्रयास किए? उसके लिए सर पहले तो मैंने उससे काफ़ी पूछताछ की थी, अगर उससे उसका हस्बैंड का नाम या फिर उसने अपने घर का रहने का पता टीकमगढ़ एमपी में बताया था, लेकिन इतनी जानकारी तो पर्याप्त नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने अपने थाने से स्टाफ अपना एचसी अंकुश को, कांस्टेबल राज को वहाँ पर भिजवाया कि वहाँ से उसका कुछ भी वेयर अबाउट हमें मिल जाए, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाया। वहाँ उन्होंने आसपास के गांव में भी काफ़ी पूछताछ की, लेकिन वहाँ से सबने मना कर दिया कि वो किसी पूजा नाम की लेडी को नहीं जानते। आखिरकार उसका परिवार कैसे मिला? फिर उससे वापस जब वहाँ से स्टाफ आने के बाद में उसका लोकल न्यूज़पेपर में भी मैंने उसका नाम पब्लिश कराया, टाइम्स ऑफ इंडिया में कराया और पंजाब केसरी में भी कराया, लेकिन जब वहाँ से भी कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वहाँ पर फिर एसएचओ सर से डिस्कस करके उससे फिर मैंने बात की लेडी से। उसने फिर नेक्स्ट टाइम हमें बताया था कि उसका परिवार और वो खुद भी बागेश्वर धाम के एरिया में भीख मांगती है, तो एक थोड़ी सी उम्मीद लगी कि शायद इसका परिवार मिल सकता है। तो इसके बाद में फिर कांस्टेबल राज और हेड कांस्टेबल अंकुश को वापस बागेश्वर धाम के एरिया में भेजा। लकीली इस बार उसको वहाँ के 2-3 भिखारियों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमें लगा कि शायद हम उसको इस बार मतलब सक्सेसफुल हो सकते हैं। मीनवाइल कोर्ट की भी डेट लगती रही, तो वहाँ पर भी हमने सेम ही स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। क्या सही है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया था? हाँ, ट्रीटमेंट के दौरान उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी बेबी वो पैदा होती एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ 6 महीने का था। पूरे मामले में खुद कितना समय लगा? इसमें लगभग 37 डेज़ हमें लगे हैं, लेकिन उसके परिवार को फिर पोस्टर वगैरह वहाँ बागेश्वर धाम में लगाकर और इसके थ्रू उसको हमने फिर आइडेंटिफाई उसकी फैमिली को किया, उसको यहाँ वापस हमने उसकी फैमिली से रीयूनाइट कराया है। इस पूरे मामले पुलिस ने मानवीय दृष्टिकोण से कैसे कार्य किया? कहा तो हमें भी गया था कि इसको ऐसे ही। नमस्कार, आपके संज्ञान में थाना सीमापुरी का एक अत्यंत मानवीय कार्य आपके सामने लाना चाहता हूँ। थाना सीमापुरी में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ और गर्भवती महिला हमें मिली, जो बिल्कुल लावारिस अवस्था में थी। ये हमें मिली 1 सितंबर 25 को मिली थी। ये सिर्फ अपना नाम बता पा रही थी और ये बता पा रही थी बाबा बागेश्वर धाम, 2 चीज़ें ये बोल रही थी, इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं पता था।
और क्योंकि ये कुछ नहीं बता पा रही थी, तो इसको जब कोर्ट में पेश किया गया तो पहले इसका DTP में मेडिकल कराया, तो मेडिकल में पता चला कि ये गर्भवती भी है। और इसको फिर हम लोग ने कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट ने इसकी कस्टडी इभास को देने के लिए बोला। इसमें जो JMFC हैं ऐश्वर्या कश्यप मैम, उनकी हमारे को बहुत मदद मिली। उन्होंने इनको इभास में दाखिल कराया, कुछ देर रखवाया। मीनवाइल इन्होंने हमको आदेश दिया, कोर्ट से भी हमको आदेश मिला कि किसी भी तरीके से इसको इसके परिवार से मिलवाओ। तो हमारी टीम इसमें लगी रही और करीब 37 दिनों के बाद 7 अक्टूबर को हमने इसको इसके परिवार से मिलवा दिया लेडी को। और ये बहुत खुश हुई अपने परिवार से मिलकर, इसने सबको पहचान लिया। ये हमारी टीम ने इतनी इसके अंदर मेहनत करी। ख़ास तौर से मैं 3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा इसमें, SI अनुपम, हेड कांस्टेबल अंकुश और कांस्टेबल राज देशवाल। इसमें हेड कांस्टेबल अंकुश और कांस्टेबल राज देशवाल कम्प्लीटली लगे रहे और ये मध्य प्रदेश गए इस लेडी के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए। उसके बाद में इन्होंने न्यूज़ पेपर साइज़ के करीब 300-400 पोस्टर्स छपवाए, वहाँ लगवाए उस एरिया के अंदर, बाबा धाम और उसके आसपास। तब इसके पति का वापस हम लोगों को कॉल आया यहाँ पर, तब हमने उनके पति को यहाँ बुलवा कर इसकी कस्टडी उसको दिलवाई। मीनवाइल ये जो लड़की थी अपने बारे में कुछ बता नहीं पाती थी, इसकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई, इसको एक बच्ची हुई जो इलाज के दौरान वो बच नहीं पाई। ये औरत जो थी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, बहुत रोती थी और अपने परिवार वालों से मिलना चाहती थी। इसमें जिन लोगों के मैंने नाम लिया, अनुपम का, अंकुश का और राज देशवाल का, इन्होंने एक अनकॉमन सेंसिटिविटी, ह्यूमैनिटी और डेडिकेशन दिखाई है सर्विस के लिए। इन्होंने ये बताया है कि समाज के कमज़ोर जो वर्ग हैं उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए दिल्ली पुलिस हमेशा तत्पर है और तैयार है।